हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर सम ट्रिग्नोमेट्रीज ऑफ एप्लीकेशन के एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है यह सीखेंगे। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of a pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो सबसे पहले आपको यह डायग्राम आपकी बुक में गिवन है, तो हम डायग्राम को समझेंगे कि ये जो बी सी है यह ग्राउंड है, नीचे का हिस्सा है, जमीन का हिस्सा है। यहाँ पर एक वर्टिकली पोल ऐसा स्ट्रेट खड़ा है जो इस ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो ए सी है ये रोप है जिसको इस पोल के टॉप से और ग्राउंड पर ऐसा स्ट्रेचली टाइटली इसको स्ट्रेच कर नीचे ग्राउंड पर टाई किया गया है, बांधा गया है। इस रोप की जो लेंथ है वो 20 मीटर है जो हमें गिवन है, और हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो बेटा देखो, अभी तक जो तुमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर 8 में जो पढ़ा था उसमें तुमने ये देखा कि तुमको जो रेशोज थे वो गिवन थे। हमने ये 6 रेशोज के बारे में पढ़ाई की है कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। साइन का जो रेशो बनता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बनता है। कॉस का रेशो जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस बनता है, और जो टेन का रेशो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यह बनता है। कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो जो साइन का रेशो होगा उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक जो है कॉस का अपोजिट होता है तो सेक का जो कॉस का रेशो उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस बन जाएगा। और कॉट जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है, तो टेन के रेशो को वो रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कॉट का रेशो बन जाएगा। यह हमने 8th चैप्टर में सीखा था, और 8th चैप्टर में जो भी आप लोगों को क्वेश्चन गिवन थे वो सारे क्वेश्चन में रेशो गिवन था। आप लोगों को वहाँ रेशो बनाना नहीं पड़ा, लेकिन ये जो क्वेश्चन हमें अभी वर्ड प्रॉब्लम्स और ये हमें दिया है इसमें हमें रेशो बनाना पड़ेगा। तो रेशो कैसे बनेगा? रेशो बनेगा रेशो बनेगा बेटा गिवन अपॉन फाइंड। जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है उसके अपॉन में जो हमें फाइंड करना है वह लेंगे हम, तो ऐसे रेशो बनेगा। हम इसे उल्टा भी ले सकते हैं, फाइंड अपॉन में गिवन भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा करेक्ट आएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। लेंथ दी है रोप की 20 मीटर, फिर हमने ये ट्रायंगल ABC में देखते हैं कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है और एंगल C पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हमें फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ पोल हमें फाइंड करना है, तो हम इसे लेट कर लेंगे H मीटर। H मीटर मीन्स यानी उसको हम H से डिनोट करेंगे, हाइट के लिए हमने H लिया है। अब देखिए बेटा, ये जो यहाँ पर एक चीज ये भी समझनी है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि जो राइट एंगल होता है उसकी जो बिल्कुल अपोजिट वाली जो साइड होती है AC, यह हाइपोटेनस कहलाती है। और इसके बाद में
हम जब पाइथागोरस थ्योरम वगैरह का यूज करते हैं तो ये वर्टिकली जो खड़ी हमारी वर्टिकली खड़ी हमारी जो लाइन सेगमेंट होती है इसे हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और जो इस तरीके से हॉरिजेंटली लाइन सेगमेंट होती है उसे हम बेस मान लेते हैं। लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में यह नहीं चलेगा। इसमें हमें ये एंगल के हाइपोटेनस तो फिक्स है कि जो 90 डिग्री के एंगल के सामने है, लेकिन यहाँ जो एंगल हमें गिवन है इस एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी वो उसे हम परपेंडिकुलर मानेंगे। अब ट्रायंगल में 3 साइड होती है, अब हमारी एक साइड बच गई है, तो ये जो बची कुछ रिमेनिंग लाइन सेगमेंट है उसे हम बेस मान लेंगे। इस प्रकार से AC हमारा हाइपोटेनस हुआ, AB हमारा परपेंडिकुलर हुआ और BC हमारा बेस हुआ। इस तरीके से हमने ये इन सबको डिसाइड कर लिया है कि कौन क्या है। अब हमें बेटा रेशो बनाना है, तो रेशो हमें गिवन और फाइंड का बनाना है। तो गिवन हमें क्या है, रोप की लेंथ गिवन है, और फाइंड करना है हमें पोल की हाइट ऑफ अ पोल फाइंड करना है। तो गिवन और फाइंड का रेशो बनाना है हमें। तो गिवन और फाइंड के रेशो में हम बनाएंगे, हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर अपॉन में गिवन दिया है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो होता है वो साइन का रेशो होता है, इसलिए हम यहाँ पर साइन 30 इज इक्वल टू में AB हमारा परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेनस AC है, तो AB अपॉन में AC लिखेंगे। साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। यह ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने चैप्टर 8 में देखी है, और मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में इसे कैसे बनाया जाता है विद इन अ फ्यू सेकेंड यह सिखाया है। तो आप मेरी वो वीडियो देखकर इसे कैसे बनाना है यह समझ सकते हैं। एक बार आपको यह बनाना आ गया तो आप जब भी ये ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे तो कॉर्नर में जल्दी से टेबल बना लीजिए और वैल्यू देख लीजिए, तो आपकी वैल्यू बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। लेकिन यदि आपको यह नहीं करना है तो आप वैल्यू याद भी कर सकते हैं। तो साइन की 30 की वैल्यू होती है 1/2, और AB जो है हमने H मीटर हाइट ऑफ पोल माना था, इसलिए AB की प्लेस पर हम H रखेंगे, और AC हमें गिवन है 20 मीटर, तो हम यहाँ पे 20 रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा, मैं पेज टर्न करती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम यहाँ पर, तो 20/2 आएगा, कट शॉर्ट करेंगे तो 10 मीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल आ जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया है कि जो हाइट है पोल की वो जो है वो 10 मीटर है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे वो पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।